हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सेंटर्स स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स? इसका आंसर है बालाकोट। ये आज मैंने कुछ इस तरीके से आपके सामने नोट्स लेके आने की कोशिश की है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपसे जियो साइंटिस्ट 2023 में पूछा गया, 2023 में, एंड CISF 2021 में पूछा गया। तो ये कल CSE में पूछ लिया जाएगा कल को, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हरप्पन सेंटर्स स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, इसका आंसर है बालाकोट। नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर शेल मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। ये सेम स्टेटमेंट NCERT थीम 1 क्लास 12th में दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में। यू कैन क्रॉस चेक। नेक्स्ट ऑप्शन वाज कालीबंगन। कालीबंगन में हमें किस चीज़ के एविडेंस मिलते हैं? एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड, कॉपर ऑक्स, वुडन फरो एंड डबल सीटाडेल। बनावली, टेराकोटा प्लो मॉडल। अ गुड क्वांटिटी ऑफ बार्ली हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट। नेक्स्ट इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, कॉटन क्लोथ पीस, डांसिंग गर्ल, पशुपति सील एंड प्रीस्ट किंग। ये देखिए, CISF में जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग वर शेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बालाकोट एंड नागेश्वर। फिर ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? धोलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था ये धोलावीरा का। ये आप एक पेज में देखिए, कितने सारे साइट्स हैं, आप इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। धोलावीरा वाटर रिजर्वायर, साइन बोर्ड, अ चैरियट बीइंग पुल्ड by a couple of bullocks. हॉर्सेस का यूज नहीं करते थे IVC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स द इंडस वैली रीजन इज एड्रेस्ड एज, इसका आंसर है मेलुहा। ये CISF 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर इंडस वैली? आंसर इज मेलुहा, NDA 2017। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये दो ही क्वेश्चन है। ये देखिए, इसका मैंने पूरा बना के रखा है। इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स फ्रॉम अबाउट 2350 BC ऑनवर्ड्स रेफर टू ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा, विच वाज द नेम गिवन टू इंडस रीजन। ओल्ड NCERT बाय RS शर्मा। सेम स्टेटमेंट आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। दिलुमन एंड मकान और मगन, मक्कन नाम से भी कई बुक्स में दिया हुआ है और कुछ बुक्स में मगन दिया हुआ है, तो आपको मगन या मक्कन दिखेगा तो उसका मतलब एक ही है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट स्पीक ऑफ 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस विच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुआ। दिलुमन कैन प्रोबेबली बी आइडेंटिफाइड विद बहरेन इन पर्शियन गल्फ एंड मगन एज ओमान एंड UAE। ये आपको मगन मिलेगा न्यू NCERT क्लास 12 थीम 1। नेक्स्ट इज फैलाका। फैलाका वॉज एन आइलैंड इन पर्शियन गल्फ वेयर मेसोपोटामियन पीपल सेटल्ड। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये उरुक मिस हो गया उस नोट्स में। उरुक इज प्रेजेंट डे इराक, जहां पर कुछ सुमेरियन सेटलमेंट्स मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement about the Harappan script is not correct? Harappan script देख लेते हैं। Harappan script is still undeciphered. Somewhere between 375 to 400 signs can be found there. Longest inscription found contains 26 signs and it is written from right to left.
वन क्वेश्चन अराइजेस टू अ माइंड कि अभी हमने जब वो स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं की है, देन हाउ कैन वी से दैट द स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगर आपने इधर से हम लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यहाँ पर हमारा पैरा खत्म होता है तो पता चल जाता है कि हम लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं। बट जो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर स्पेस इनकी खत्म हो जा रही है। बस यही देख करके हमारे हिस्टोरियंस ने ये आइडिया लगाया है कि राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ये स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? इट इज फाउंड ऑन सील्स, एंशिएंट साइन बोर्ड, कॉपर टूल्स एंड कॉपर एंड स्टोन टैबलेट्स। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द मैच्योर हरप्पन साइट्स इन रीजन ऑफ चोलिस्तान हैज बीन अबैंडन्ड ड्यूरिंग। प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। 2250 BC, 2000 BC, 1800 BC, 1700 BC. Answer is 1800 BC. Next question. Which of the following are the distinctive artifacts of the Harappan civilization? Steatite seal? Yes. Brick of standard ratio? Yes. Gold bangles? Yes. Silver spittoon? No. सिल्वर स्पिटून का कोई भी एविडेंस नहीं है। सिल्वर के इवन हमने कोई यूटेंसिल्स और वेसल्स भी नहीं देखे हैं। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन एंड चर्ड ब्लेड्स मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हरप्पन सेटलमेंट इन सिंध? इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर होगा सुक्कुर एंड रोहरी हिल्स। सुक्कुर एंड रोहरी हिल्स सिंध रीजन में है, जहाँ से हमें लाइमस्टोन और चर्ड ब्लेड्स के एविडेंस मिलते हैं। इसका मेरे पास ये मुझे किसी एनसीईआरटी में या किसी स्टैंडर्ड बुक में इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। ये मैंने एक रिसर्च पेपर डाउनलोड किया था, उसमें मैंने पढ़ा है। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। खेतरी इन राजस्थान, खेतरी से हमें क्या मिलता था? कॉपर। चागाई हिल्स से क्या मिलता था? गोल्ड एंड कॉपर, बट इट इज अ पैलियोलिथिक साइट। और इसका हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि यहाँ से जो गोल्ड और कॉपर आ रहा था उसको आईवीसी में यूज किया गया है, तो इसको आईवीसी में यूज नहीं किया गया है। हिल्स ऑफ बलूचिस्तान, यहाँ से मिलता था कॉपर एंड टिन। इसके भी नोट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? इसका आंसर है, फर्स्ट लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस। चन्हू-दारो, इट इज अ हरप्पन साइट। कोटदिजी इज अ हरप्पन साइट। देसालपुर इज। सोहगरा नहीं है। सोहगरा क्या है? मौर्यन साइट है। यहाँ से हमें एक कॉपर प्लेट भी मिला था, जो हमने पिछले लेक्चर में इसका क्वेश्चन एक देखा था, तो अगर आपने वो क्वेश्चन किया होता आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाते। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन था CSE 2019 में। Next question, which of the following about Harappan civilization are correct? There is extraordinary uniformity in artifacts as evident in pottery, seals, bricks and weights. Second is the Harappan sites also maintained the same construction techniques as were used in mature Harappan sites. Late Harappan sites में जो टेक्निक यूज हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, वही मैच्योर हरप्पन साइट्स में यूज हुई है। ऐसा तो किसी कल्चर में देखने को नहीं मिलेगा, पर हाँ आर्टिफैक्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, तो ओनली वन इज द आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था CAPF 2018 में। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द हरप्पन साइट एट कोटदिजी इज क्लोज टू विच वन ऑफ द मेजर साइट्स एट ऑफ दैट सिविलाइजेशन? आंसर इज मोहनजोदारो। आपको एक पूरा मैप मिलेगा क्लास 11th NCERT में थीम 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हरप्पा सिमेट्री आर 37, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन, फरोलैंड, मोहनजोदारो, डांसिंग गर्ल स्टैचू। So the answer is 1, 2, 4 and 3. 1, 2, 4 and 3. D. Let's move to another question.
with reference to difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements are correct? Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. ये अभी तक किसी भी बुक में नहीं मिला है, पर ये यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से ये सही स्टेटमेंट था. नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and tin. It is incorrect because Indus Valley people also knew copper and gold. In fact, ये कॉपर सिविलाइजेशन भी है, कहा जाता है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को. तो कॉपर तो हो ही नहीं सकता कि ना हो. इट वॉज अ चालकोलिथिक सिविलाइजेशन. नेक्स्ट इज Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. This is also incorrect. सुरकोटड़ा एक साइट है जहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले हैं. तो हॉर्स was familiar to them. बट अगर यहाँ पे स्टेटमेंट होता इंडस वैली पीपल वर नॉट यूजिंग दिस एनिमल, तो ये करेक्ट हो जाता. दे वर अवेयर ऑफ दिस एनिमल बट दे वर नॉट using it in chariots, etc. Next question. Which among the following archaeologists was first to identify similarities between a pre-Harappan culture and mature Harappan culture? Amlanand Ghosh. Nothing to explain. A very factual question.